हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 1 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 10 सितंबर 2020 की है। तो आज की वर्कशीट बेटा एनसीईआरटी से ली गई है। आपकी चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो आइए करते हैं वर्कशीट शुरू। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, इस कार्यपत्र के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानेंगे। तो ये कहाँ से लिया गया है बेटा? वसंत का दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियाँ, और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों को बड़े ध्यान से अवलोकन किया, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे पाठ के अंश में अच्छी तरह से बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया बेटा? बदलू के बारे में बताया गया है जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। तो देखिए क्या है कहानी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता है, क्योंकि वह मुझे सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। क्यों अच्छा लगता था? वह लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही रहता था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। क्योंकि क्या करता था बदलू? उसको बहुत सारी लाख की गोलियां बनाकर देता था। रंग बिरंगी गोलियां जो कभी भी बच्चे का मन मोह किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु सब उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करते थे, जैसा कि गांव में सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो क्या कहता था वो? बदलू मामा न कहकर क्या कहता था? बदलू काका, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे क्या कहते थे? बदलू काका। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसे एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बदलू बैठकर अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी धहकती रहती थी, जिसे वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक, देखिए कहाँ पे गया, बदलू का मकान ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सहन था। देखो सहन क्या होता है? दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान या घेरा गया, जो बाड़ा जिसे हम कहते हैं। सहन क्या होता है? दीवार आदि से घेरा गया स्थान। और बेटा लाख क्या होता है? एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिससे कि वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट, ये देखो रखी है ना, ये देखो सामने एक लकड़ी की चौखट, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे लाख सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनाकार मुंगेरियां, देखो मुंगेरियां क्या होती है बेटा? एक बेलन के आकार की ठोस लकड़ी का टुकड़ा होता है। देखो ये है ना, ये देखिए यहाँ से मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। ये देखो ये, जिससे क्या होगा? चूड़ी की शेप आ जाएगी। मुंगेरियां रखी होती थी, जो आगे कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात उस पर रंग भर करता था, और लास्ट में क्या करता था बेटा? उस पर रंग करता था। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है सारा कि जो बदलू है वो कैसे काम करता था। तो यहाँ पे बेटा नए शब्द हैं, इन्हें भी आप अपनी वर्कशीट में लिखेंगे। लाख एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद। सहन क्या होता है? दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान या घेरा या बाड़ा। और मुंगेरिया क्या होता है? बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बेटा देखो क्या दिया गया क्वेश्चन आंसर में। लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो लेखक को कहाँ जाना अच्छा लगता था? मामा के घर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बदलू था, है ना। वो बदलू से नई नई जो लाख की गोलियां लेता था, इसलिए उसे मामा के घर जाना अच्छा लगता था। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए क्या लिखा गया है बेटा। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ी बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसीलिए लेखक अपने गांव मामा के गांव चाव से जाता था। ठीक है। उसके बाद वो पूछे भी आप कहाँ जाएंगे छुट्टियों पर? तो मुझे भी छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ और लिखना हो, कहीं और जाना छुट्टियों में आपको ज़्यादा पसंद है, तो आप वो भी लिख सकते हैं बेटा।
ठीक है बच्चा, तो ये है फर्स्ट का आंसर। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। बचपन में लेखक अपने मामा के घर चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक प्यार था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसीलिए लेखक को अपने मामा के गांव चाव से जाता था। मुझे भी छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाना बहुत पसंद लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो आइए करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया। अभी हमने देखा कि वो चूड़ियाँ किसकी बना रहा था, लाख की चूड़ियाँ। क्या आप कुछ अन्य पदार्थ के नाम बता सकते हैं जिससे चूड़ियाँ बनती है? तो बेटा और किससे चूड़ियाँ बनती है? देखो प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी बनती है, कांच की चूड़ियाँ भी बनती है, अलग अलग धातुओं की भी चूड़ियाँ बनती है ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे। तो देखिए क्या है बेटा इसका आंसर। चूड़ियाँ लाख के अलावा कांच की, प्लास्टिक की, अलग अलग धातुओं की आदि बनाई जा सकती है। किस किस की बनाई जाती है बेटा? कांच की, प्लास्टिक की और अलग अलग धातुओं आदि की चूड़ियाँ बनाई जा सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। क्यों कहता था? क्योंकि सब लोग उसे क्या करते थे बेटा, काका कहकर बुलाते थे। तो जैसे ही सारे लोग बुलाते हैं बच्चे भी वही बातें शुरू कर देते हैं और वैसे ही बुलाना शुरू कर देते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए इसका आंसर बेटा, गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। समझ में आया? और उसमें आगे पूछा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे लोग सभी बुलाते हैं, घर के सभी लोग बुलाते हैं, वैसे ही क्या करते हैं बच्चे भी शुरू कर देते हैं। तो एक बार देखिए फिर से, गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इसी कारण लेखक ने भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा आपने अपने घर के आसपास या किसी को घर में ऐसा कोई काम करते हुए या कोई सामान बनाते हुए देखा है तो उसके बारे में लिखिए। तो जैसे कि देखो बेटा हम लिख सकते हैं कि अगर आपके घर के आसपास कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई फर्नीचर की या कोई ऐसा सामान बनाने की, तो उसमें जो कारीगर है वो कैसे काम करते हैं या किस किस तरीके का प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। उसको हमें समझाना है कि वो किस तरह से काम करता था। क्या बदलू करता है वो भी इसी तरह से काम करते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, इसका आंसर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर, हमारे घर के पास एक फर्नीचर की दुकान है जहाँ पर कारीगर लकड़ी पर कारीगरी करके उसे अलग अलग आकार में फर्नीचर बनाते हैं। देखो लकड़ी तो क्या होती है, सिंपल होती है, तो कारीगर क्या करता है, अलग अलग उस पर कारीगरी करता है और अलग अलग आकार के फर्नीचर बनाता है। इसके लिए वे बहुत मेहनत करते हैं। अब इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि भाई अपने आप बन जाएगा, इसके लिए क्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करते हैं, कभी हाथों से और कभी मशीन से। तो क्या करते हैं, कभी वो हाथों का प्रयोग करते हैं कि उसको कटाई कर दी हाथों से लेकर, और कभी कभी बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कभी हाथों से और कभी मशीन का प्रयोग करते हुए वह लकड़ी को सुंदर से फर्नीचर में बदल देते हैं। क्या करते हैं, देखो अलग अलग लकड़ियों का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, सुंदर लकड़ी जो नॉर्मल सी लकड़ी है उसको एक सुंदर से फर्नीचर में बदल देते हैं। तो इसके अलावा आपके घर के आसपास अगर ऐसा कोई और है या आपके घर के सदस्य इस टाइप का कोई और काम करते हैं तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये समझाने के लिए बताया है आपको। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए बेटा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।